नमस्कार, डिजिट में आपका स्वागत है और आज हम एक लिस्ट बताएंगे आपको नोकिया के सबसे बिजार डिज़ाइन फ़ोन्स। ये फ़ोन्स के डिज़ाइन काफ़ी अजीब है। अगर आपको याद है, नोकिया का एक एनगेज फ़ोन था जो गेमिंग के लिए स्पेसिफिक था। नोकिया के कुछ फ़ोन्स ऐसे भी थे जिन पे बटन्स स्क्रीन के चारों ओर थे। कुछ ऐसे फ़ोन्स थे जिनके बेस ट्विस्टेबल थे, जाकि एक साइड पे म्यूज़िक कंट्रोल्स थे और दूसरे साइड पे कीपैड। नोकिया ने ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स बनाए थे और आज हम ऐसे उनके सबसे क्रेजीएस्ट वियर्डेस्ट डिज़ाइन फ़ोन्स को लिस्ट करेंगे। नोकिया 6800 ये फ़ोन 2003 में रिलीज़ हुआ था और इस फ़ोन की खास बात ये थी कि आप इस फ़ोन के कीपैड को खोल सकते थे ताकि आपको एक फुल क्वालिटी कीपैड एक्सपीरियंस मिले। जब ये फ़ोन का कीपैड बंद होता था तब आपको एक नॉर्मल अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड मिलता था, लेकिन इस ज़माने के लिए एक क्वालिटी कीपैड होना एक मैसेजिंग एडिक्ट फ़ोन यूज़र के लिए बहुत अच्छा था और ये नोकिया स्मार्टफोन उनके लिए बनाया गया था। नोकिया 3600 पे जो डिस्प्ले था उसका रेजोल्यूशन 176x208 पिक्सल्स था। ये फ़ोन Symbian S60 पर चलता था। इसमें 4 GB मेमोरी थी और एक VGA कैमरा था। इस फ़ोन की खास बात ये थी कि इसके जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ थे वो एक सर्कुलर शेप में डिस्प्ले के नीचे रहते थे। नोकिया 7600 इस फ़ोन में एक 2 इंच का डिस्प्ले था जिसका रेजोल्यूशन 128x160 पिक्सल्स था और इस फ़ोन की खास बात ये थी कि इसके सारे बटन्स डिस्प्ले के चारों ओर थे। इसका ये मतलब है कि ये फ़ोन थोड़ा मुश्किल था एक हाथ से यूज़ करना और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक था। नोकिया 7700 एक गेमिंग कंसोल की तरह दिखने वाला ये फ़ोन कभी कभी एक फॉर्मूला 1 ड्राइविंग कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह भी दिखता था। इस पे एक 3.5 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले था जिसका रेजोल्यूशन था 640x320 पिक्सल्स। इस फ़ोन को यूज़ करने के लिए इसमें एक स्टाइलिस्ट भी था क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन डिस्प्ले था। नोकिया 8910i ये फ़ोन एक बिजनेस ओरिएंटेड फ़ोन था और इसकी बॉडी टाइटेनियम शेल की बनी थी और इसकी जो टाइटेनियम शेल थी वो एक बटन दबाने पे खुलती थी जिसके ज़रिए आपको एक कीबोर्ड पे एक्सेस मिलता था। और ये फ़ोन जो फ़ोन मैट्रिक्स में यूज़ किया गया है उसकी तरह बहुत रिजेंबल करता है। नोकिया 7370 इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी काफ़ी अलग थी। इसका जो कीबोर्ड है वो डिस्प्ले को स्विवल करके ही दिखाई देता था। इसका ये मतलब है कि आपको डिस्प्ले और कीपैड को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता था ताकि आपको डिस्प्ले से कीबोर्ड मिल जाए। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन था इस फ़ोन का। नोकिया 7280 इस फ़ोन का सबसे पॉपुलर नाम है लिपस्टिक फ़ोन क्योंकि ये फ़ोन एक लिपस्टिक की तरह ही दिखता है। इस पे एक सर्कुलर डायल था जिसको आप घुमाकर स्क्रीन पे आपके अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स सिलेक्ट कर सकते थे। काफ़ी इनकन्वीनियंट लुकिंग फ़ोन था ये, काफ़ी इनकन्वीनियंट था एक डिज़ाइन स्टैंड पॉइंट से, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये काफ़ी यूनिक लुकिंग फ़ोन था। नोकिया 3250 ये फ़ोन म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया गया था। डिस्प्ले के नीचे रोटेटेबल हाउसिंग थी जिसमें आपको डेडिकेटेड म्यूजिक कंट्रोल्स मिलते थे, एक 2 मेगापिक्सल कैमरा और जो कीपैड है वो भी यहीं पे था। जैसा कि आपका यूज़ था, अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो आप इसके डायल को एक तरफ घुमा दीजिए और आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स मिलेंगे, और अगर आपको मैसेज या फ़ोन यूज़ करना है तो इसका डायल दूसरी तरफ घुमा दीजिए और आपको कीपैड दिखता था। नोकिया 7900 प्रिज्म नोकिया 7900 प्रिज्म पहला स्मार्टफोन था जिसमें नोकिया के प्रिज्म डिज़ाइन की फिलॉसफी यूज़ की गई थी। इसके जो बटन्स थे वो ट्रायंगल शेप में थे और इस फ़ोन में एक OLED डिस्प्ले था। ये फ़ोन इतना पॉपुलर हुआ नहीं, लेकिन जो प्रिज्म डिज़ाइन थी वो इस फ़ोन के बाद काफ़ी फ़ोन्स में दिखाई दी। नोकिया N91 म्यूज़िक लवर्स के लिए और एक फ़ोन N91 था जिसमें 4 GB स्टोरेज थी, 3G सपोर्ट था, वाईफाई था, 2 मेगापिक्सल का कैमरा था और इसके म्यूज़िक कंट्रोल्स डिस्प्ले के नीचे थे। म्यूज़िक कंट्रोल्स को नीचे स्लाइड करने पर आपको इसके नॉर्मल अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड मिलता था। तो ये थी हमारी लिस्ट नोकिया के सबसे बिजार डिज़ाइंड फ़ोन्स की। आपको क्या लगता है, हमने कोई फ़ोन को मिस किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक बटन भी दबा सकते हो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप डिजिट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।